आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ सरकार जो है अंग्रेज की तरह ट्रीट करते हैं। अब पता है, जिस काम को सरकार को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त मिल जाती है, उसी काम को सरकार अपने ताकत के बदौलत काम को रोक देती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन के ऊपर जैसे ही डिस्कस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल डिसीजन लेता है तो सरकार को जो है नोटिस करता है कि अविलंब जो है लागू करो। लेकिन वही अगर सरकार अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए, अपनी ताकत की वर्चस्व दिखाते हुए अगर उसको रोक ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेट से माने, तब तक क्या हो सकता है? तब तक जो है माहौल गर्म हो सकता है। लेकिन जब भी वेतन की बात अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या फिर आशा जीविका उन संविदा कर्मियों की वेतन की अगर बात हो, तो कहीं ना कहीं मौसम की तरह जो है सरकार बदल जाती है। लेकिन वही सरकार की अगर काम कराने की अगर बारी आए तो सीधा ऑर्डर पर ऑर्डर जो है लागू करते हैं, तुरंत आदेश जारी करते हैं आईसीडीएस विभाग के जरिए, और पूरा शहर में, पूरा राज्य में, पूरे देश में जो है एकदम तहलका मचा देते हैं। और आज जो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, अगर ना माने सरकार तो क्या करना चाहिए। आखिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो परेशानी है, वो परेशानी कैसे समझ में आएगी सरकार को, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जो है दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य के कारण आज हमारे सेविका सहायिका की ये हालात हो गई है। ऐसी दशा है, ऐसी हालात, ऐसी दशा होने के कारण इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हो सकते हैं। और यही वह समय है जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा जीविका या और भी कई संविदा कर्मी सरकार को जो है अक्ल सिखा सकते हैं, सरकार की अक्ल जो है ठिकाने पर ला सकते हैं। यही लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के वक्त अगर कोई अपनी नियति विचार से सरकार को अगर संदेश दे, तो ये चुनाव आयोग की उल्लंघन माना जाता है, और चुनाव आयोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग या सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब आप सरकार के ऊपर जब सवाल उठाएंगे तो ये माना जाता है कि आचार संहिता है। आचार संहिता में आप ना तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना तो सरकार के खिलाफ में बोल सकते हैं, किसी भी शासन के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनाव का समय होता है, चुनाव की माहौल गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए ये तमाम जानकारी आपको जो है दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, यही पॉलिटिशियन करने वाले, यही सरकार चलाने वाले लोग अपनी रैली कर सकते हैं, लाउड स्पीकर लगा करके बाजा जो है बजा सकते हैं, गाड़ी प्रचार के लिए निकाल सकते हैं, जगह जगह टेंट हाउस लगा करके, जगह जगह पंडाल लगा करके ये लोग जुलूस निकलवा सकते हैं, रोड शो करवा सकते हैं। लेकिन आम जनता अगर बोले तो इसके ऊपर नज़र रखे जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग और सरकार की नियति है। जब आप अगर अपनी हक की बात खोज दीजिए आचार संहिता या चुनाव में, तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपके ऊपर केस लागू कर सकते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज के द्वारा शासन बनाए हुए तरीके के ये लोग अपनाते हैं, और उसके तहत ये लोग लागू करते हैं, शोषण करते हैं। हालांकि हम ऐसे कहेंगे कि ये भेड़िया धसान की भारत जो है अधिक से अधिक सपोर्ट करता है। अधिक से अधिक सपोर्ट करने की बात हम करेंगे, चूँकि मेरा हक है भारत में, चूँकि भारत में मेरा भी अधिकार है। हम भी एक वोट की मालिक हैं, हम भी अपने अधिकार को रख सकते हैं। चुनाव के वक्त ही रखेंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त ही नेता लोग जो है प्रचार किया करते हैं।
और मैं उन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, संविदा कर्मियों से कहना चाहूँगा कि आप ये मेंटलिटी को बदल दीजिए, क्योंकि आपके हाथ की पावर है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को समझे और लागू करे कि झूठे वादे करने वाले प्रतिनिधि को जो है ना, उसकी जमानत जब्त कर लिया जाए, उसके ऊपर उचित कानून कार्रवाई किया जाए कि एक भी पॉलिटिशियन करने वाले पार्टी चुनाव में अनलीगल तरीके की घोषित न करे कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। आपको मालूम होगा या सूत्रों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं पार्टी लोग, पॉलिटिशियन करने वाले लोग जो हैं काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी वादे पर वादे कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, संविदा कर्मियों के आगे ये मतलब वो जाल फेंकी जा रही है। जाल में जो दाना फेंकता है उसके बाद जो है पक्षियों को फंसा लिया जाता है, उसी प्रकार की माहौल इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि हम आपको 500 रुपये सिलेंडर देंगे तो हम आपको 1 लाख रुपये खाते में देंगे, तो हम आपको इतने सारे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे जुमलेबाजी को जो है सरकार या चुनाव आयोग जब आचार संहिता में अगर इस प्रकार के वादे करते हैं आम जनता को लुभाने के लिए, तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर इस पर एक्शन नहीं लेता है तो फिर आम जनता जब अपनी राय रखता है, अपनी प्रतिक्रिया जब दर्शाता है, तो मुझे लगता है कि उस समय सरकार, चुनाव आयोग और सरकार को आम जनता को बोलने की आज़ादी दिया जाए, बल्कि उन्हें एक गुनहगार साबित करके उन्हें जेल न भेज दिया जाए। बहुत प्रक्रिया है, चूँकि भारत जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग 24 घंटा किसी भी समय 365 दिन खुलेआम बोल सकता है, और यही बोलने की आज़ादी हमारे देश की संविधान जो है देते हैं। कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आप जो है चुनाव के समय में या चुनाव के वक्त आप जो है अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की जो वेतन की जो बात होती है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार पूर्ण रूप से अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी करने के वजह से इन लोगों का जो वेतन है वो मिल नहीं पाता है, वो लागू नहीं होता है। हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।